नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आयुष। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है और मिसाइलों का जो मुंह है वो ईरान की तरफ घुमा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन अभी अंतिम आदेश नहीं है और ईरान को ये चेतावनी वो दे रहे हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ता है या फिर नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तो तैयार है और उन्होंने इस प्लान को मंजूर भी कर दिया है, लेकिन अंतिम तौर पर और आधिकारिक आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं और किसी भी आदेश से पहले वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए तैयार है या फिर नहीं। अब ये जानकारी अमेरिका का एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी रिपोर्ट में सामने आई। इसमें ट्रंप के करीबी सूत्र ये बताते हैं, ये दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मंगलवार देर रात अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनके पास हर स्थिति के लिए योजना है, लेकिन वो अंतिम फैसला अभी नहीं करना चाहते। ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरे पास हर चीज के लिए योजना है और कुछ भी ये हो सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को लेकर के जो नाराजगी है उसको जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझौता कर लेना चाहिए था, मेरे पास उनके लिए बेहतरीन डील थी। हम 60 दिन तक एक दूसरे से बात करते रहे और अंत में उन्होंने इनकार किया। अब वो पछता रहे होंगे, वो व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। मैं शायद मिलने के लिए तैयार भी हो जाऊं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान पर संभावित हमले की आशंका ने ट्रंप के समर्थकों के बीच भी मतभेद खड़े किए हैं। राष्ट्रपति बनने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिका फर्स्ट कैंप के कई लोग अब ट्रंप से असहमत भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप के फैसले से पार्टी के लोग खुश नहीं है, जानकारी ये भी है। ट्रंप के करीबी और रणनीतिकार स्टीव बैनन ने साफ शब्दों में चेताया है कि हम फिर से ऐसा नहीं कर सकते, हम देश को फिर से नहीं तोड़ सकते, एक और इराक नहीं बनना चाहिए। बैनन ने यह बयान वॉशिंगटन में क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के एक इवेंट में दिया है। ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिका की जो योजना सामने आई है उसमें इजराइल की सैन्य मदद भी शामिल हो सकती है। यहां तक कि बंकर बस्टर जैसे शक्तिशाली बम का इस्तेमाल भी इसमें संभव है और इसी कदम को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो कि गहरी चिंता जता रहे हैं। क्या न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी है? अब जो ताजा घटनाक्रम है उसमें इजरायली सेना ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर के आसपास रहने वाले लोगों को तत्काल प्रभाव से इस क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जिसमें सैटेलाइट इमेज के साथ संभावित टारगेट को रेड सर्कल में दिखाया गया है। आराक रिएक्टर जो कि तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है, ये एक भारी जल संयंत्र है जहां से प्लूटोनियम जैसे परमाणु हथियारों में प्रयोग हो सकने वाले पदार्थ पैदा होते हैं। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ये एक दूसरा रास्ता भी माना जा रहा है। तो यानी कि इजराइल जो चेतावनी बार बार दे रहा है या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जो बातें कह रहा है, उससे ये तो स्पष्ट है कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इजराइल खुलकर के इस बात को कह रहा है कि ईरान के पास जो भी परमाणु कार्यक्रम है, जब तक वो उसको पूरी तरह से बंद नहीं करता है तब तक वो पीछे अब हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है। ये इजराइल कहता है, क्योंकि परमाणु बम अगर ईरान ने बना लिया तो इजराइल की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर खतरा होगा। इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा ये हो जाएगा कि अगर परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा ईरान, तो फिर समस्या इजराइल के लिए सबसे ज्यादा होने वाली है और इसलिए इजराइल इस मुद्दे पर कभी भी पीछे नहीं हटने वाला है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जहां जहां भी परमाणु संयंत्र या जो भी ठिकाने बना रहा है ईरान, उनको टारगेट करे। और अब अमेरिका भी चूंकि इन सब के बीच में है और अमेरिका लगातार आप देख रहे हैं कि इजराइल का जो सपोर्ट है वो करता रहा है और पूरा सपोर्ट एक तरीके से आप कहिए कि इजराइल के पास अमेरिका का है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लान बना रहे हैं, उसको कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, उनके अपने ही जो उनसे इस फैसलों से नाराज हो रहे हैं उसका सोल्यूशन वो कैसे निकालेंगे। क्योंकि आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे या जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे सत्ता में आने से पहले, तब वो हमेशा इस बात को कहते थे कि जितने भी युद्ध चल रहे हैं उन सब युद्धों को मैं रुकवा दूंगा या अमेरिका को किसी भी डायरेक्ट वॉर में जाने की जरूरत नहीं है, ये अमेरिका के हित में नहीं है। लेकिन आज जब परिस्थितियां उसी तरह की आप देख रहे हैं बन रही हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं जो उसके पहले के राष्ट्रपति अमेरिका के जो भी रहे हैं उन्होंने किया है। तो यानी कि ये साफ है कि जो बातें चुनावी दौर में कही गई, वो अपने जो जनता है उसको वो क्या मैसेज देंगे। और उनकी पार्टी के खुद के नेता भी अगर इस बात को लेकर के एतराज जता रहे हो कि अब एक और इराक नहीं बनना चाहिए, तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो ट्रंप कैसे निकालते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा।